नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री व्रत 2026। क्या आप जानते हैं कि यमराज को भी एक पतिव्रता स्त्री के सामने झुकना पड़ा था? आखिर सावित्री ने कैसे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के चंगुल से वापस छीने? साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और वह चमत्कारी कथा जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। आज हम साल 2026 की सही तिथि और पूरी पौराणिक कथा विस्तार से जानेंगे। वट सावित्री व्रत 2026। तिथि और मुहूर्त। तारीख साल 2026 में वट सावित्री व्रत 15 मई शुक्रवार अमावस्या तिथि को रखा जाएगा। महत्व। इस दिन बरगद वट के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री का विवाह धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। विवाह के समय नारद जी ने बताया था कि सत्यवान अल्पायु हैं और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने हार नहीं मानी और अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। जब वह दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े और अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। तभी वहां साक्षात यमराज आए और सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें बहुत रोका, पर सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमत्ता को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में उन्होंने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए पुत्र मांगे और तीसरे वरदान में उन्होंने 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे देव, पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? यमराज अपनी ही बातों में फंस गए और हार मानकर उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। पूजा विधि। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह स्नान कर नए वस्त्र पहने वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें, वृक्ष पर जल चढ़ाएं
और कच्चे सूत को 7 या 108 बार तने के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा करें। भीगे हुए चने और फल का भोग लगाएं। इसका निष्कर्ष निकलता है कि तो दोस्तों, यह भी वट सावित्री व्रत की महिमा। अगर आपको यह जानकारी और कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।